सबको आज की राम राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। तो आज हो गई 23 सितंबर और हमारा एथेंस का सफ़र हुआ यहीं ख़त्म। कल वाले व्लॉग में आपने एथेंस देखा होगा, कितना खूबसूरत एथेंस है। आज हम जाएंगे यहाँ से करीब 290 किलोमीटर का सफ़र तय करके एरियोपोलिस, और वहाँ हम एक रात बिताने वाले हैं। तो बाइक्स हमारी रेडी हो चुकी हैं और हम भी रेडी हो चुके हैं निकलने के लिए। तो ये बाइक्स रेडी, हम रेडी, और एक नया दिन, नया सफ़र शुरू। एक और नया दिन शुरू हुआ और नए सफ़र की शुरुआत हुई। आज हम जाएंगे एरियोपोलिस। होटल हमने बुक करा दिया है, एक शानदार होटल बुक कराया है जो कि एक वहाँ की लोकल हेरिटेज प्रॉपर्टी है। और यहाँ से आज हम ट्राई करेंगे कंट्री साइड रोड्स का सफ़र। हाईवेज़ बड़े बोरिंग हैं और हाईवेज़ में कुछ नहीं दिखता, नींद और आती है। तो आज हमने नो टोल्स लिए है और कंट्री साइड का आनंद लेंगे। करीब 30 किलोमीटर का सफ़र फालतू है और करीब 1 घंटा बढ़ गया है, लेकिन कोई बात नहीं, हम वैसे भी 80 की स्पीड पे चलते हैं तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आने वाला है नहीं हमारा। गूगल 3 घंटे 14 मिनट दिखा रहा है, मगर हम ये सफ़र करेंगे 6 घंटे में तय। धूप अच्छी खासी निकली हुई है, टेम्परेचर 16 डिग्री है। मुझे तो बहुत पसीने आ रहे हैं। आप रश देख सकते हो, ट्रकों का कितना रश है। ये मेन हाईवे है। एक तो हम सबसे पहले राइट हैंड साइड चल रहे हैं तो रिफ्लेक्सेस इतने शार्प नहीं होते हैं। दूसरा, यहाँ रॉन्ग साइड लेना बहुत ही डेंजरस है क्योंकि ट्रैफिक, हैवी ट्रैफिक चलता है सड़कों पर और कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए चाहे थोड़ा सा लंबा जाना पड़े, यू टर्न अगर नहीं है तो यू टर्न नहीं लेना है हमको। तो हमको जाना उधर ही था, लेकिन यू टर्न अलाउड नहीं है, इसलिए हम यहाँ से घूम के आए हैं, जो कि एक सेफ़ रास्ता है। समय 9:24 हो गए हैं। हम थोड़ा सा शेड्यूल टाइम से आधा घंटा लेट हो गए हैं, लेकिन अब इतना चलता है यार। इतनी बाइक लोड करनी होती है सामान के साथ, इतना सामान है तो इतना तो बनता है। रात को 1:30 बजे सोए थे हम लोग और एडिटिंग करके। यहाँ मेरे ख्याल से ऑयल रिफाइनरी है, क्योंकि ये शायद तेल की पाइपलाइंस हैं, क्योंकि राइट पे रिफाइनरी दिख रही है मुझको, आग निकलती हुई चिमनी से, तो वो रिफाइनरी की ही होगी। यस, ये जो जा रही है ये गैस पाइपलाइन, ऑयल पाइपलाइन है, और ये राइट पे आप देखो रिफाइनरी है जो फ्लेम जल रही है वो। यहाँ मेरे ख्याल से शिप्स भी लगे हैं जो शायद क्रूड ऑयल या मिनरल्स लेके जाते होंगे, लेके आते होंगे। अब क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही दिन था एथेंस में, हम सब कुछ तो एक्सप्लोर नहीं कर सकते थे। खाली अगर एथेंस में ही काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करना है तो आपको कम से कम 7 से 9 दिन चाहिए। इतना कुछ है एथेंस में देखने के लिए। किसी भी शहर को एक दिन में देखना और जानना लगभग इम्पॉसिबल है। अगर कोई हमारी दिल्ली में ही आए और बोले कि एक दिन में मुझे दिल्ली देखनी है, तो शायद वो जस्टिफाइड नहीं है। वो मुश्किल से लाल किला देख लेगा, कुतुब मीनार देख लेगा और कैनॉट प्लेस देख लेगा, बस इसी में उसका समय चला जाएगा। और एथेंस में तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ट्रैफिक इतना है और हर 200 मीटर के बाद एक रेड लाइट है। तो ट्रैफिक अगर चलना भी चाहे तो चल नहीं सकता है। तो कोई बात नहीं, एथेंस को फिर दोबारा देखने के लिए कुछ छोड़ जाते हैं, समथिंग लेफ्ट फॉर नेक्स्ट टाइम। फिर दोबारा आएंगे मोटरसाइकिल से, नहीं तो एरोप्लेन से, और फिर एथेंस देखेंगे। 10 एक दिन बिताएंगे यहाँ एथेंस में। हाँ, मगर रात को कल दिन में तो थोड़ी सी मायूसी हुई, गर्मी थी, ट्रैफिक बहुत था, लेकिन रात को जब नाइट लाइफ देखी और
वॉकिंग स्ट्रीट देखी इनकी, तब थोड़ा सा दिल को सुकून आया कि समथिंग हैपनिंग है। नहीं तो ट्रैफिक देख के सुबह से रात तक हम पक गए थे। तो बाय बाय एथेंस फॉर नाउ, दोबारा मिलेंगे। जान रही तो ज़रूर आएंगे, पक्का वादा है एथेंस, पक्का दोबारा ज़रूर आऊँगा देखने एथेंस। सबसे बड़ा डिफरेंस आप देखेंगे जब आप ऑस्ट्रिया और हंगरी में जाएंगे कि हाईवे पर अगर मैं अपनी लेन में चल रहा हूँ और कार को ओवरटेक करना है तो वो पूरी लेन चेंज करेगा और तब ओवरटेक करेगा। लेकिन यहाँ ग्रीस में बिल्कुल बराबर से ही निकल के ओवरटेक कर जाते हैं, बड़ी स्पीड से। हम अगर 80 पे चल रहे हैं तो वो 150 की स्पीड पे बराबर से निकल जाएंगे उसी लेन में। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है हाईवे पर। अगर आप देखेंगे डेवलप्ड, मैं कहूँगा डेवलप्ड यूरोपियन कंट्रीज़ में, ग्रीस को मैं हंगरी या ऑस्ट्रिया के बराबर का दर्जा नहीं दूंगा, हालांकि मैं होता कौन हूँ दर्जा देने वाला। लेकिन इतनी कंट्रीज ट्रैवल करने के बाद ये ज़रूर कह सकता हूँ दावे से कि ये मेजर डिफरेंस है हाईवेज पर। दिन का सफ़र शुरू करा और करीब 6 किलोमीटर चले हैं, टोल आ गया है पहला। और ये टोल है मोटरसाइकिल के लिए 1.5 यूरो का। कितने किलोमीटर चलेंगे इस टोल पे ये नहीं पता। आज फिर कोशिश करेंगे, हेलो, आज फिर कोशिश करेंगे कार्ड देने की, हाँ, कि चलता है कि नहीं चलता है। आज हमारा कार्ड चल गया है टोल पर, अभी तक कार्ड टोल पर चल ही नहीं रहा था। रीजंस बेस्ट नोन टू देम। कल बड़ा मज़ेदार वाक़या हुआ। हम एक्रोपोलिस देखकर अपनी मोटरसाइकिल्स के पास आए, ड्रोन उड़ाया और ड्रोन उतार कर हम अभी बातें कर ही रहे थे कि इतने में 4 लोग आए। मुझे लगा कि ये इंडियंस हैं, मैंने उनको रोक के बात करी तो पता चला वो पंजाब से हैं, लुधियाना से। मगर उनकी बोलचाल से ये लग रहा था कि वो काफ़ी टाइम से विदेश में बसे हुए हैं। तो मैंने पूछा आप कहाँ रहते हैं, तो उन्होंने कहा जी कनाडा। मैंने कहा टोरंटो या ओंटारियो? उन्होंने फ़ौरन कहा वैंकूवर। तो मैंने पूछा सरे में रहते हैं? बोले हाँ सरे रहते हैं। तो मैंने कहा भाई मेरे दोस्त भी सरे में ही रहते हैं और हम सरे में हमने 16 दिन बिताए थे जब डोमिनार पोलार ओडिसी आर्कटिक टू अंटार्कटिका करी थी। क्योंकि हमारे वहाँ एक बाइक का एक्सीडेंट हो गया था, तो मेरे दोस्त हैं वहाँ, तो हमने उनके घर पे 16 दिन बताए थे। और मेरे बड़े सारे मित्र हैं वहाँ जो बाइकर्स हैं, और फ्लाइंग सिख मलकीत हुंजन भी वहीं रहते हैं। तो वो बोले मैं जानता हूँ उनको, और वो नगर कीर्तन में सब पार्टिसिपेट करते हैं, बड़ी बड़ी बाइक्स हैं, और वो सब इंडिया भी गए थे। तो मैंने कहा हाँ वो अभी मेरे साथ ही, उन्होंने साउथ इंडिया भी करा था, और कुछ बाइकर्स इंडिया आए थे 2 साल पहले, उनको भी हमने होस्ट करा था चंडीगढ़ में। फिर जब सब बातचीत हो गई तो जाते समय उन्होंने हमको कैनेडियन डॉलर्स ऑफ़र करे और कुछ यूरोज़ ऑफ़र करे। तो हमने कहा नहीं हमको नहीं चाहिए। उन्होंने ज़िद करी, हमने कहा नहीं आप बस यू जस्ट प्रे फॉर आवर सेफ जर्नी, सेफ राइड, वी डोंट वांट मनी। तो काफ़ी कोशिश के बावजूद हमने उनके इस प्यारे से ऑफ़र को प्यार से मना करा और उनसे अलविदा लिया। तो अभी तक मैंने सुना ही था कि लोग बाग ट्रैवलर्स को पैसे ऑफ़र करते हैं, बट कल ये हूबहू आमना सामना हुआ ऐसा। तो बड़ा अच्छा लगता है जब अपने हिंदुस्तानी भाई मिलते हैं और उनसे बातचीत होती है। विदेश में कोई अपना मिलता है, अपनी भाषा बोलने वाला मिलता है, और उन्होंने प्यार के रूप में हमको पैसे भेंट करे, जो कि हमने बड़े प्यार से उनसे मना करा, सिर्फ दुआएं मांगी। तो ऐसा भी होता है सफ़र के दौरान। तो ट्रैवलिंग में कुछ भी हो सकता है।
द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड थिंग्स भी कभी कभी होती हैं। तो वो लोग काफ़ी टाइम से, करीब 30 साल से कनाडा में हैं और ग्रीस घूमने आए थे, एथेंस घूमने आए थे, और वो दिन में अपना घूम चुके थे एक्रोपोलिस, शाम को सनसेट व्यू देखने आए थे एक्रोपोलिस का। अब हमने कहा कि जी हम तो पहाड़ी पे चढ़ के सनसेट व्यू नहीं देख पाएंगे क्योंकि हमारे पास समय की कमी है। हाँ, हमने ड्रोन से एक्रोपोलिस का एरियल व्यू ले लिया। तो वो कहने लगे अरे आपके पास ड्रोन भी है। तो बस ये कल का एक छोटा सा मीठा वाक़या मैंने आपके साथ शेयर करा। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना क्या हमने ठीक किया उनके इस प्यार भरे ऑफ़र को, पैसों को मना करके। हमको लेने चाहिए थे या नहीं लेने चाहिए। टनल्स का सिलसिला आज भी जारी है ग्रीस में। यहाँ फ़र्क इतना है कि पीछे जितनी टनल्स आई उनमें पीली लाइटें लगी थी और यहाँ की टनल्स में सब सफ़ेद लाइट्स लगी हुई हैं और बड़ी हैं टनल्स। ये हाईवे इनका अच्छा बना हुआ है और इस हाईवे पर मैक्सिमम स्पीड लिमिट है 130। तो अपनी सुपर बाइक्स मिस कर रहा हूँ। सुपर बाइक होती बूसा या 14R तो दौड़ते हुए, जिपिंग करते हुए जाते हैं 130 की स्पीड पे। तो ये सफ़र हम 2.25 घंटे में तय कर लेते, जो अब हम करीब 6 घंटे में तय करेंगे। सारी बाइक्स जो हैं, बड़ी सुपर बाइक्स, हमको जिप पास करती हुई जा रही हैं 120, 125, 130, 140 की स्पीड पे। हम ही सबसे स्लो मूविंग व्हीकल हैं। आप देख सकते हो हर कोई हमको ओवरटेक कर रहा है और कहाँ हम अपनी सुपर बाइक पे किसी को ओवरटेक करने नहीं देते। मैप्स पर नो टोल रोड सेलेक्ट करी थी, मगर ये दूसरा टोल आ गया है तो हो सकता है कोई और रास्ता होगा ही नहीं आगे जाके, शायद वो नो टोल। 1.2 यूरोस। हेलो, नो। लास्ट टोल, जो पहला टोल हमने दिया था वो 1.5 यूरो का दिया था। 1.5 यूरो मतलब समझ लीजिएगा कि आप करीब 140 रुपये 140 रुपये दिया था और हम चले हैं 49 किलोमीटर्स। तो आप देख लीजिएगा कि करीब 3.5 रुपये किलोमीटर टोल हो गया। तो यूरोप का टोल काफ़ी महंगा पड़ने वाला है। यूरोप में हमने अभी 1.5 महीना और बिताना है, डेढ़ नहीं 2.25 महीना और बिताना है। तो यूरोप का टोल हमको काफ़ी महंगा पड़ने वाला है। ये वाला हिस्सा नो टोल रोड है तो थोड़ा ग्रीनरी वगैरह और अंदर से ले जा रहा है। एक्सप्रेस वेज तो बड़े बोरिंग लगते हैं। वैसा ही हो गया जैसे दिल्ली लखनऊ एक्सप्रेस वे है। आप एक्सप्रेस वे से जाओ तो कुछ नहीं मिलेगा, दूर दूर तक पेड़ पौधा भी नहीं मिलेगा। और अगर आप नॉर्मल हाईवे से जाओगे तो आपको खाने पीने का सब कुछ मिलता जाएगा रास्ते में। हालांकि यहाँ खाने पीने का नहीं मिलता है रास्ते में, यहाँ सिर्फ पेट्रोल पंप पर ही, फ्यूल स्टेशंस पर ही मिलेगा जो भी मिलेगा खाने पीने का। अब तो विंड मिल्स हमारे यहाँ भी बहुत हैं। तो पावर जनरेशन के लिए यहाँ पर अल्टरनेट रिसोर्सेज, विंड मिल्स और सोलर पैनल्स लगाए हुए हैं इन्होंने। और मेरे ख्याल से तो अब हर कंट्री कोशिश कर रही है कि अल्टरनेट रिसोर्सेज पावर के एक्सप्लोर करने की। हमारे यहाँ भी विंड मिल्स और सोलर पैनल्स काफ़ी लग गए हैं।
मुझे याद है 1985 में जब मैं इटली आया था स्कॉलरशिप के लिए, तो मेरा स्कॉलरशिप का टाइटल ही था रिसर्च ऑन एनर्जी एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। तो तब विंड मिल, सोलर पैनल्स पे रिसर्च के लिए आया था। बट उस समय इंडिया उस समय के हिसाब से बहुत पीछे था, जिसकी वजह से मेरी उस रिसर्च का या मेरी उस स्टडीज़ का कोई यूज़ मैं नहीं उठा सका। बट आज की डेट में तो इंडिया सोलर पैनल में काफ़ी काम कर रहा है और गवर्नमेंट हमारी इंडिया की सब्सिडी भी काफ़ी दे रही है सोलर पैनल्स इंस्टॉल करने के लिए। अब वीडियोस आपको अच्छी नहीं लग रही होंगी क्योंकि सामने माउंटेन्स पर हेज़ इतनी है तो क्लैरिटी है ही नहीं। आप देख सकते हो हाईवेज़ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है ट्रैफिक। मैं सोलर पैनल्स का जिक्र कर रहा था, वो लगे हुए पूरे सोलर पैनल्स। अब ये पता नहीं कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, प्राइवेट वेंडर है या गवर्नमेंट है ग्रीस की जिसने लगाए हुए हैं, मगर पावर जनरेशन कर रहे हैं ये यहाँ पर। हमने कंट्री रोड्स का जीपीएस पे सेलेक्ट करा था, नो टोल रोड्स, मगर टोल्स ही टोल्स आए चले जा रहे हैं और 30 किलोमीटर फालतू भी हो गया ये डिस्टेंस और टोल्स भी नहीं बचे, तो कोई फ़ायदा हुआ नहीं नो टोल रोड सेलेक्ट करने का। तो कल से अपन टोल रोड ही सेलेक्ट करेंगे, कम से कम डिस्टेंस तो कम होगा और जल्दी पहुंच जाएंगे। सामने माउंटेन्स ही माउंटेन्स हैं, मगर मिस्ट या हेज़ की वजह से क्लियर नहीं दिख रहे हैं। काफ़ी माउंटेन पीक्स हैं, धूप भी काफ़ी तेज़ है, गर्मी नहीं लग रही है लेकिन धूप बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ है। और हाथ देखो यार कैसा हो गया है, हाथ फफोला हो गया है, दोनों उंगली पर भी है। हो जाएगा 2-4-5 दिन में ठीक यार। कई बार कोई ऐसा होता है ना, कोई दिन ही ख़राब होता है, तो कल ऐसा ही था। बस काम करते करते प्रेस गिर गई हाथ पे और ये हाथ चल गया और जला भी काफ़ी है। तो अभी जलन तो नहीं है लेकिन दर्द काफ़ी है, फफोला हो गया। बस अब डर ये है कि ग्लव्स इसलिए नहीं पहना है कि ये अगर फूट के अंदर ज़ख़म बन गया तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हवा लग रही है। और बस अब ये पानी फूटने के बाद ज़ख़म ना बन जाए बस, अदरवाइज़ तो 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। अंकित का मैप बीच में ऑफ हो गया या डिस्प्ले बंद हो गया उसका, या डिस्प्ले बंद कर दिया, तो अंकित सीधा चला गया, जबकि हमको राइट टर्न लेके अपोजिट साइड जाना था। और मैंने उसको फ्लैशर भी दिए, वो नहीं देख पाया मिरर्स में। फिर उसको फ़ोन करा, फ़ोन करके उसको कहा आगे से रास्ता यू टर्न लेके अपोजिट साइड आओ, रॉन्ग साइड मत आना। मैं सही रास्ते पे जाके 1 किलोमीटर बाद रुक के उसको लोकेशन भेजा और वो 3.5 किलोमीटर दूर था, तो 10 मिनट में वो भी आ ही गया। तो ज़रा थोड़ा सा इंटरनेट का होना बहुत ज़रूरी है और टेलीफोन कॉल्स का होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम दिल्ली से अपनी जो सिम है एयरटेल्स की, वो उसमें इंटरनेशनल रोमिंग पैक एक्टिवेट करा कर आए हैं, जिसमें थोड़ा बहुत डेटा भी है और कॉलिंग फैसिलिटी भी है। अगर ये नहीं होती तो अंकित बिछड़ गया था, रॉन्ग रूट पे चला गया था, उसको समय लगता मुझको कैचअप करने में। तो जो भी इंटरनेशनल ट्रैवल करे उसको मेरी सलाह यही है कि थोड़े से पैसे का लालच ना करे। एक्सपेंसिव है थोड़ा सा, 5-5.5 हज़ार रुपये का पड़ता है पर मंथ, लेकिन वो इंटरनेशनल पैक ज़रूर एक्टिवेट करा कर आए अपने पोस्टपेड कनेक्शन में। रोहतास रिवर आ रही है आगे, देखते हैं नज़ारा कैसा है। ओ हो मज़ा ही आ गया।
रिवर तो मेरे ख्याल से ये नहीं हो सकती है। क्या नज़ारा है, ये रिवर बेड तो नहीं है, रिवर कहीं और आगे ही होगी। और बड़ा व्यू, अगर धूप नहीं होती तो मस्त नज़ारा है। ये हाईवे सुपर बाइक के लिए तो सुपर ऑसम है। यहाँ जितनी सुपर बाइक्स हैं, बूसा देखी, होंडास देखी, अफ्रीका ट्विन देखी, टाइगर देखी, BMW देखी, जिप जैप जूम 130 140 पे जा रही है। ये नो टोल रोड आई है। अब ये हम अंदर कंट्री साइड से, सिटी से, अंदर से, छोटे छोटे गाँवों से निकलेंगे। अब ये जो आप देख रहे हो छोटा सा स्ट्रक्चर, ये दो जो बने हुए हैं, इसके बारे में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। मैं जब अलास्का से अंटार्कटिका राइड कर रहा था अपनी डोमिनार पोलर ओडिसी, तब मुझे ये पता चला पूरे US, कनाडा, लैटिन अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका और यूरोप में भी जहाँ भी कोई ऐसा स्ट्रक्चर आउट ऑफ द नोवेयर हाईवे पर बना होगा, इसका मतलब वहाँ एक्सीडेंट हुआ है और उस एक्सीडेंट में किसी न किसी की जान गई है। somebody has lost his or her life at that place। तो उसके घर वाले उसकी याद में वहीं एक छोटा सा मेमोयर बना देते हैं। और कई जगह तो मैंने इतने खूबसूरत मेमोयर देखे हैं कि आपको यकीन ही नहीं होगा। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत सजा के उसको बनाते हैं। कहीं ट्रक ड्राइवर की डेथ हुई तो मैंने वहाँ पर ट्रक बना हुआ देखा, छोटा मिनी ट्रक, और खूब सजा हुआ, पानी, फल फूल सब वहाँ। और इस मेमोयर में जैसे हमारे यहाँ मरने वाले की आत्मा की शांति के लिए साल में एक बार श्राद्ध मनाया जाता है, यहाँ क्रिश्चियंस में या इन लोगों में साल में एक दिन डे ऑफ द डेड मनाते हैं, और ये अक्टूबर में मनाते हैं। तो उस दिन सब लोग इकट्ठे होके सिमेट्री में जाते हैं और डे ऑफ द डेड मनाते हैं, और उनको खाना वाना खिलाते हैं, बांटते हैं, आपस में खाना शेयर करते हैं और मरने वाले को याद करते हैं। और जिसकी भी डेथ यहाँ जैसे इस जगह हुई थी, तो उसकी फैमिली वाले वो यहाँ आके उस पर हार वगैरह चढ़ाएंगे और थोड़ा खाना वाना और पानी वानी रख कर जाएंगे। तो आप में से कितने लोगों को ये फैक्ट पता था, ये मुझे कमेंट में ज़रूर लिखकर बताएं कि ये फैक्ट आपको पता था। और अगर जिनको नहीं पता था तो वो ये ज़रूर लिख के बताएं कि ये फैक्ट उनको इंटरेस्टिंग लगा या नहीं लगा। जो मैंने आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया था, देखिए उसका दूसरा ये, यहाँ पर भी कोई एक्सीडेंट हुआ है जिसकी डेथ हुई है। फूल, बेसिक चीज़ें वहाँ रखी हुई हैं उसकी याद में, ताकि उस तक वो पहुँच जाए। जो मैक्सिमम एक्सीडेंट्स हैं वो उनका जो नेशनल एनिमल है वो रात को फेंसिंग पार करके कूद के आ जाता है हाईवे पे, तो उससे गाड़ी क्रैश होती है, तो वो है। तो नॉर्वे इज़ दी लीस्ट एक्सीडेंट कंट्री। मैंने नॉर्वे में 3 बार यात्रा करी है, और वर्ल्ड की खूबसूरत, सबसे खूबसूरत कंट्री नॉर्वे है। आप में से जिसको मौका लगे नॉर्वे ज़रूर घूम कर आएँ। तो ये एक और जानकारी मैंने आपको चलते चलते दी। हमारी मंजिल अब 40 किलोमीटर रह गई है, और ये अब हम, ये देखिए सिमेट्री है ये। अब हम कंट्री साइड रोड से जा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत घर भी देखने को मिल रहे हैं, कुछ ना कुछ देखने को मिल रहा है। हाईवेज़ पर तो कुछ देखने को मिलता ही नहीं। ये एरोपोलिस शहर शुरू हो गया। बेकरी एंड कैफ़े, निक द ग्रिल। अरे बड़ी बसें आई हुई हैं, इसका मतलब ये भी काफ़ी टूरिस्ट आता है यहाँ। सुपरमार्केट, थोड़ी देर में आते हैं सुपरमार्केट। बहुत ही पीसफुल सी जगह है, और हमारी लोकेशन भी बस 200-300 मीटर है, 400 मीटर है मेरे ख्याल से। वो सामने पत्थर वाली है लोकेशन हमारी। यस, तो ये यहाँ के टिपिकल हाउसेस में से एक हाउस है
जो हमने बुक करा है ये यहाँ के टिपिकल हाउसेस हैं, पत्थरों से बने हुए, आप देख सकते हो। ये यहाँ की स्पेशलिटी है, इसीलिए हमने ये चूज़ करा था कि हम ऐसे ही घरों में रहेंगे जो यहाँ के कल्चर में है, और कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा कुछ यहाँ की जानकारी, कल्चर पता चल सके। ये हमारा होटल आ गया है, ये हमारा होटल है। हेलो, तो यहाँ पार्किंग करनी है, अंदर पार्क करते हैं। हाँ, we first remove the luggage. Katagui. We remove the luggage first. Our room is, where is our room? Our room. Okay. ये goof up हो गया। हमने बुकिंग आज सुबह 12:50 पे करी थी, तो उस समय डेट आ रही थी 23 सितंबर, क्योंकि नेचुरली 12 बजे के बाद डेट बदल जाएगी। तो हमने जब बुकिंग करी तो हमको ये था कि कल हमको जाना है। हमने 24 तारीख की बुकिंग कर दी, मगर हमको जाना तो आज ही था। तो इसलिए हमारी बुकिंग गलत हो गई। अब हमने जो 71 यूरोस दिए बुकिंग के, हमने उसको रिक्वेस्ट करी, उसके पास रूम खाली था कि एडजस्ट कर ले उसको, कल की बुकिंग के बदले हम आज रह जाते हैं। तो उसने कहा नहीं जी, आप हमको 35 यूरो और दो कम से कम। हमने कहा हम कल की बुकिंग कैंसिल कर देते हैं और आज के आपको पैसे दे देते हैं। उसने 78 यूरोस मांगे, हमने कल की बुकिंग कैंसिल कर दी। हमारे 38 यूरो कट गए, 71 यूरो में से हमको सिर्फ 35 यूरो मिले। अब कल की बुकिंग के, अब जब आज दोबारा गए हम उसके पास, हम 78 यूरोस दे देंगे, तो वो बोला कि जी अब मेरे पास रूम्स ही नहीं है। तो थोड़ा सा बंदा एरोगेंट लगा। अब नुकसान तो हो ही गया गलती की वजह से। ठीक है, अब देखेंगे, आगे से केयरफुल रहेंगे। अब दूसरा होटल ढूंढना पड़ेगा, अब हमको ढूंढते हैं, लेट अस सी। तो अब हम वापस उसी होटल जा रहे हैं जो हमने बुक किया था। 75 यूरोस अब हमको आज की बुकिंग के देने हैं विद ब्रेकफास्ट, और 38 यूरो हमारे कट गए। तो हमको ये बुकिंग पड़ी 113 यूरो की। तो 113 यूरो का मतलब हो गया करीब 11,000 रुपये की हमको ये बुकिंग पड़ी है आज की। लेकिन ये प्रॉपर्टी अच्छी है, रूम बड़ा है, 4 लोगों के लिए रूम है। तो हम चाहते तो इसी में ही था रुकना हमेशा, क्योंकि ये इसकी रेटिंग जो है 9.8 है इसकी रेटिंग Bookings.com पे। मिल ही गया। हाँ, थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ा, करीब 3600-3700 रुपये का, लेकिन मिल गया हमको ये होटल। गर्मी अभी तो इस समय तो बहुत गर्मी है। Few hours later. तो जैसा कि मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि कुछ कन्फ्यूजन हो गया, जिसकी वजह से हमने आज की बजाय कल की डेट की बुकिंग कर दी थी, और जो ओनर है प्रॉपर्टी का वो मानने को तैयार नहीं था कि हम, उसके पास कमरा खाली था, कि आज हमको दे दे और कल के पैसे एडजस्ट कर दे। खैर, हमने कल की बुकिंग कैंसिल कराई, उसको और पैसे दिए, और ये हमको प्रॉपर्टी पड़ी 113 यूरो की। 113 यूरो। मगर हमको इस प्रॉपर्टी में रुकना था, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है ही लाजवाब। 9.83 की इसकी रेटिंग है। ये हमारी बाइक्स खड़ी हैं, ये हमारी प्रॉपर्टी सामने लाजवाब प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी ओनर का ही बाग है जिसमें हमारी बाइक्स खड़ी हैं। देखो मैं दिखाता हूँ प्रॉपर्टी। ये यहाँ पर जितनी भी कंस्ट्रक्शंस आपको दिख रही होंगी ये इसी पत्थर की हैं।
ये पत्थर यहाँ का लोकली सोर्स्ड पत्थर है पहाड़ों से, उसी को काट काट के ये बनाया हुआ है, जो कि यहाँ इस पूरी एरोपोली को एक खूबसूरत लुक देता है। हमारे को मिला फर्स्ट फ्लोर पे डबल बेडरूम, 2 बेडरूम्स हैं उसमें। प्रॉपर्टी बहुत शानदार है, उसमें कोई डरा नहीं। कैसा है अंकित आपका प्रॉपर्टी के बारे में, है ना? हाँ, बहुत पीसफुल है। हाँ, यहाँ आके ये निराशा हुई, देखने को कुछ नहीं है मगर पीसफुल बहुत है। तो ये हमारा लग्जरी रूम है, एक डबल बेडरूम यहाँ है और एक डबल बेड ऊपर दिया हुआ है। ये मैंने लिया है और अंकित बोला कि मैं ऊपर सोऊंगा, तो अंकित ऊपर सो रहा है। एक छोटी सी पैंट्री है और वॉशरूम स्वीट सा छोटा सा है यार, बिल्कुल। तो वॉशरूम बहुत छोटा है और बाहर से प्रॉपर्टी के चारों तरफ दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, चिड़ियों की आवाज़ मेरे ख्याल से आपको सुनाई दे रही होगी। ये देखिए कितनी चिड़ियाँ हैं। दिल्ली से तो चिड़ियाँ हैं, अब गायब भी होती चली जा रही हैं। ये देखिए, ये इसका यहाँ की खासियत है एरोपोली की कि ये इन्हीं स्टोन से मकान बनते हैं, क्योंकि यही यहाँ अवेलेबल है और लोकली सोर्स्ड है। वो देखें आप, सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इन्हीं स्टोन से बनी है। हमने पूछा था कि कोई ख़ास स्टोन है, तो ये बोले कि नहीं, ये स्टोन लोकली अवेलेबल है, तो कहीं से बाहर से मंगाना नहीं पड़ता है। अब देखते हैं, यहाँ से जाते हैं। सनसेट होने को है, पास में एक बीच है और एक यहाँ पर लाइट हाउस है। देखते हैं वो लाइट हाउस कुछ देखने वाला है या नहीं है। चलो, तो आज का हमारा रेस्ट डे था और आनंद आ रहा है। देखो, मैंने बताया ही था कि ग्रीस में अंगूर की बेल सब जगह है। ये रही अंगूर की बेल। अनार मैंने आपको कल के व्लॉग में खूब बड़े बड़े अनार दिखाए हैं। ये एक नया आपको मैंने दिखाया ही है। उधर संतरा लगा हुआ है, ऊपर कुछ बेरीज लगी हुई हैं। वो जो पेड़ दिख रहा है वो बेरीज का पेड़ है। और बस इसके साथ अब चलते हैं मार्केट में, देखते हैं कि क्या कुछ देखने को मिलता है और क्या कुछ हम आपको दिखाते हैं। बहुत शांति है, बिल्कुल पीसफुल है यहाँ। कोई मोटरसाइकिल का शोर नहीं है, गाड़ी का शोर नहीं है, कि आदमी यहाँ आके ना हफ्ता 10 दिन रिलैक्स करे तो रिफ़्रेश हो जाए बिल्कुल। अंकित चले बाज़ार? चलो, तो हम बाज़ार चलते हैं। तो हम आए थे एरोपोली कुछ सोच के, लेकिन जैसा सोचा था वैसा एरोपोली निकला नहीं। यहाँ लोग ही नहीं हैं, तो क्या करेंगे। हाँ, हाउसेस, अगर आप हाउसेस की, मकानों की बात करें, जो यहाँ की खूबसूरती बनाता है वो यहाँ ऐसे पत्थर से बने हुए हैं। आप देख सकते हैं, ये चर्च है यहाँ का, और ये यहाँ के लोकली मेड पत्थर हैं, तो जो कि सारे घर ऐसे ही बने हैं, तो वो एक अलग ही खूबसूरती देता है इस जगह को। और ये देखिए, ये यहाँ की, जो यहाँ के लोकल्स हैं वो कहते हैं जी ये यहाँ की हैपनिंग मार्केट है। अब हैपनिंग मार्केट तो तब होगी जब यहाँ लोग होंगे। टूरिस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है यहाँ। ये देखिए, ये यहाँ की मार्केट है। और जो कल के व्लॉग में आपने देखा वो थी एथेंस की मार्केट। हाँ, जितने भी है खाने पीने का है, लोग बाग जुटने शुरू हो गए हैं यहाँ और खाने पीने की भीड़ लगनी शुरू हो गई है। बच्चे खेल रहे हैं यहाँ और ये बहुत ही पीसफुल जगह है, शांति है, कोई शोर शराबा नहीं है गाड़ियों का या कुछ। और बस यार, इसी के साथ एरोपोली का सफ़र समाप्त होता है। अब देखते हैं कल कहाँ निकलेंगे। फ़िलहाल तो कमरे में जाते हैं और फिर सोचेंगे कि हम कहाँ जाएंगे।
हैं 9:30 रात के और हम आ गए वापस अपने कमरे में एरोपोली घूमकर। और बस आज के लिए इतना ही। तो फिर मिलेंगे नए दिन पे, नए सफ़र पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।